नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट या आईटीसी स्टेटमेंट नया एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है पोर्टल पे। ये एक लेजर बैलेंस होगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के अंदर लेजर बैलेंस होता है रीक्लेम का या रिवर्सल का, ऐसे ही आरसीएम आईटीसी या लायबिलिटी का लेजर बैलेंस की एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आप आईटीसी के अंदर गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं या मिस कर देते हैं, उसकी आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। आईटीसी क्लेम नहीं किया या आईटीसी आरसीएम का लायबिलिटी पे नहीं किया, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। इसकी कंप्लीट एक एडवाइजरी है जो गवर्नमेंट ने इशू करी है। डिटेल में समझेंगे कि ये आईटीसी स्टेटमेंट कैसे जीएसटी पोर्टल पे काम करेगा और जीएसटी या 3B को फाइल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा हमें। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट उनको मिलता रहे। सो दोस्तों, समझना, इस एडवाइजरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आईटीसी आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट को समझने से पहले एडवाइजरी समझते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट बोला जाता है। ये जीएसटी पोर्टल पे स्टेटमेंट इसलिए किया गया है ताकि जो आरसीएम की लायबिलिटी है और उसका आईटीसी है उसको करेक्ट तरीके से रिपोर्ट कर सके, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सके। इसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब भी आप आरसीएम की लायबिलिटी को शो करते हैं 3.1D में, ठीक है, और उससे रिलेटेड आईटीसी क्लेम करते हैं टेबल 4A2 के अंदर या 4A3 के अंदर, 3B के अंदर, तो उसका इफेक्ट अब आपको इस लेजर में देखने को मिलेगा। 3.1D चलिए ले चलता हूँ मैं आपको, 3B भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3B के जरिए समझेंगे कि क्या क्या कहना चाहता है। देखो, ये है टेबल 3.1। 3.1D में 3.1 आ गया ये, और इसका D इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस। यहाँ पे अपनी आरसीएम की लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं, उस पर जो भी टैक्स होता है उसको डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद टेबल 4 के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल 4 आ गया ये। सो दोस्तों, यहाँ पे आरसीएम के ऊपर जो लायबिलिटी पे किया उसका आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो 4A3 के अंदर यहाँ पे आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो आपने लायबिलिटी आरसीएम के ऊपर पे किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। और ये स्टेटमेंट अगस्त 24 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगस्त 24 से जो मंथली फाइलर है, जो जीएसटी या 3B अगस्त 24 से फाइल करेंगे, अगस्त 24 की 3B जो फाइल होगी, यानी अगस्त 24 की 3B कब होगी? सितंबर मंथ में होगी। तो उसके अंदर आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो क्वार्टरली है उसको जुलाई से सितंबर वाले मंथ में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस आरसीएम लायबिलिटी का या आईटीसी स्टेटमेंट का। हाँ जी दोस्तों, देखो पोर्टल पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया, लेजर बना दिया। ये लेजर है, देखो आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, इस पे आएंगे। यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या कहती है गवर्नमेंट? रिपोर्टिंग बैलेंस इन आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट। अगर आरसीएम का कोई आईटीसी रह गया जिसको आपने क्लेम नहीं किया है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट करिए कि टैक्स पेयर जिसने ऑलरेडी आरसीएम की लायबिलिटी पे कर दी है लेकिन उसका आईटीसी टेबल 4A के 3 में क्लेम नहीं किया है जीएसटी 3B के अंदर, और उनको आईटीसी क्लेम करना है, तो उस तरह के टैक्स पेयर पॉजिटिव वैल्यू को फिल करेंगे आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट के ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। समझ गए? मतलब कि साधारण सी भाषा में बात करूँ, आरसीएम की लायबिलिटी आपने टेबल 3.1D में पे कर दिया, मतलब आरसीएम के ऊपर टैक्स पे कर दिया, लेकिन उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो उसके आईटीसी की रिपोर्टिंग जो भी आपने क्लेम नहीं किया उसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन रिपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान करना है? रिकनसाइल करना होगा आपको अपना आईटीसी स्टेटमेंट, कि भाई जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो पिछले टैक्स पीरियड के अंदर जो आईटीसी क्लेम नहीं किया उसका रिकन्सिलेशन आपके पास है कि नहीं। रिकन्सिलेशन बनाना होगा, जुलाई 24 तक आप रिकन्सिलेशन बना लेना आरसीएम की आईटीसी का, उसके बाद ही आप ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना। क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करेंगे तो उसका रिकन्सिलेशन भी आपका होना चाहिए, उसका बेस आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से जो क्वार्टरली फाइलर है उनको अप्रैल से जून तक अपनी आईटीसी आरसीएम की आईटीसी की रिकन्सिलेशन बनानी होगी, उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और देखो दूसरा यहाँ पे रिपोर्टिंग क्या होगा,
ऐसे टैक्स पेयर जिसने आईटीसी आरसीएम के ऊपर क्लेम कर लिया लेकिन उसका जो लाइबिलिटी का टैक्स है वो 3.1D में नहीं भरा, टेबल 3.1D में टैक्स की लाइबिलिटी को नहीं भरा, तो उस तरह के टैक्स पेयर को भी रिपोर्टिंग करना होगा यहाँ पे आरसीएम की लाइबिलिटी का बैलेंस, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू भरेंगे। ठीक है, मतलब आईटीसी आपने क्लेम कर लिया आरसीएम के ऊपर लेकिन आरसीएम के ऊपर टैक्स पे नहीं किया, तो उस तरह की वैल्यू को आप नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आरसीएम का रिवर्सल, आरसीएम आईटीसी का आपने रिवर्सल कर दिया है और उसका आपको रीक्लेम करना है, उसको आप रीक्लेम कर सकते हैं टेबल 4A2 के अंदर। उस तरह के आईटीसी को रिपोर्टिंग बैलेंस में रिपोर्ट नहीं करना है, मतलब कि पहले आपने आईटीसी आरसीएम का क्लेम किया फिर रिवर्सल कर दिया। ठीक है, तो उस तरह के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में रिपोर्ट नहीं करना, उस तरह के बैलेंस को आपको अपनी 3B के अंदर ही टेबल 4A3 में क्लेम कर लेना है या टेबल 4A2 के अंदर क्लेम कर लेना है। अगर आपने रिवर्सल कर दिया आरसीएम का आईटीसी, पहले क्लेम किया फिर रिवर्सल कर दिया, अब दोबारा क्लेम कर सकते हो 3B के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलाइन कब तक की है, ओपनिंग बैलेंस कब तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, 31 अक्टूबर 24 तक आप आरसीएम आईटीसी के ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट कर सकते हो और इसको अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन अमेंड करने की जो फैसिलिटी है वो 30/11/24 तक होगी। 30/11/24 के बाद अमेंड करने की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस के अंदर कुछ मिस कर दिया है या कुछ गलती कर दी है रिपोर्ट करने में, तो आप 30/11/24 तक भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो। आरसीएम लाइबिलिटी का कोई ओपनिंग बैलेंस रहता है तो, या आरसीएम के आईटीसी का कोई ओपनिंग बैलेंस रहता है तो, कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको, तो समझ गए दोस्तों। यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस देंगे, जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस दे देंगे आपकी आरसीएम लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर वो दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। कोई भी डाटा नहीं है क्योंकि अभी हमने अगस्त की 3B फाइल नहीं करी, इसलिए यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जब आप 3B फाइल करेंगे और 3B में लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे और आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो दिखा देगा कि भैया आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, या आपने आईटीसी क्लेम किया है और 3B में लाइबिलिटी नहीं दिखाया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भैया आरसीएम की आईटीसी का लाइबिलिटी है जो आपने पे नहीं किया है। तो ये आपकी 3B की फाइलिंग के ऊपर चेंज होता नजर आएगा। जैसे आप रिवर्सल के अंदर करते हैं कि जब आप रिवर्सल की वैल्यू दिखाते हैं तो यहाँ पे भी चेंज आपको दिखता है। परमानेंट रिवर्सल करते हैं तो नहीं दिखेगा। अगर रीक्लेम वाले में रिपोर्ट करते हैं कि भाई दोबारा से रीक्लेम करूंगा तो उसका आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आएगा, उसकी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नज़र आएगी। तो जीएसटी पोर्टल पे ये चेंजेस कर दिया गया है। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।